डॉक्टर शिव महमूद है। अक्सर लोग हमसे सवाल ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जो सेरेब्रल पाल्सी या दिमागी कमजोरी का मसला होता है ये बच्चों के अंदर क्यों आता है, इसकी वजूहात क्या हैं। तो इसको हम साइंटिफिकली डिस्कस करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी या सीपी का जो मसला है बच्चों की ग्रोइंग फेज में आता है। जब बच्चे का दिमाग ग्रो कर रहा होता है उस फेज के अंदर आता है। ग्रोइंग फेज बच्चे के दिमाग की माँ के पेट के अंदर भी होती है और शुरू के 2 साल के अंदर होती है। सो बच्चे के माँ के पेट के अंदर या शुरू के 2 साल के अंदर अगर बच्चे के दिमाग पे कोई भी चोट लगेगी और वो चोट जो है वो सिग्निफिकेंट होगी तो वो बच्चे को सीपी यानी सेरेब्रल पाल्सी या दिमागी कमजोरी का मर्ज लाहिक कर सकती है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो बच्चों को सीपी बनाती हैं। इस वजूहात को हमें 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इसको हम कहते हैं एंटीनेटली यानी हमल से पहले की या माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है उस टाइम कौन सी रीजंस हैं जो बच्चों को सीपी करवा सकती हैं। नेटली यानी बच्चा जब पैदाइश हो रही होती है उस टाइम कौन सी वजूहात हैं जो बच्चों को सीपी बना सकती हैं। और पोस्ट नेटली यानी जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आ गया और शुरू के 2 साल के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को सीपी बना सकती हैं। इन चीज़ों को हम ग्रुप बाई ग्रुप देखते हैं। अगर हम देखें माँ के पेट के अंदर कौन सी चीज़ें बच्चे के दिमाग को इफेक्ट करती हैं तो वो कौन सी हैं। उसके अंदर एक तो ये है कि बच्चे की माँ की जो डाइट है वो अच्छी नहीं है। बच्चे की माँ कमज़ोर है, उसकी डाइट पूरी नहीं है, उसके खून की कमी है, तो डेफिनेटली बच्चा जो है उसका मुतासर होगा, उसका दिमाग प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेगा। ऐसा बच्चा सीपी हो सकता है। अगर बच्चे की माँ को हमल के दौरान शुगर रही है, उसकी माँ को ब्लड प्रेशर का मसला रहा है, गुर्दे का मसला है, दिल का मसला है और वो प्रॉपर्ली हल नहीं किया आपने उसको मेडिसिन से, सर्जरी से, किसी भी चीज़ से, और वो सिग्निफिकेंट रहा है हमल के दौरान, तो वो बच्चे की दिमाग की ग्रोथ को मुतासर कर सकता है। बच्चा सीपी हो सकता है। बच्चे की माँ को हमल के दौरान कोई इन्फेक्शन हो गया है, मिसाल के तौर पर उसको कोई हेपेटाइटिस बी हो गया है, सी हो गया है, कोई टॉर्च इन्फेक्शन हो गया है, तो वो भी बच्चे को जो है वो सीपी बना सकता है। बच्चे की माँ हमल के दौरान अगर वो स्मोकिंग करती है, अल्कोहल ड्रिंक करती है, तो ये चीज़ें भी बच्चे की माँ बच्चे को जो है सीपी बना सकती हैं। हमल के दौरान अगर एक औरत के एक्सरेज हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो रेडिएशन एक्सपोजर बच्चे के दिमाग को कमज़ोर कर सकता है, बच्चा सीपी हो सकता है। इसी तरह अगर बच्चे की माँ हमल के दौरान बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल कर रही है और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बच्चे के लिए नुकसानदेह होती हैं, ग्रोइंग बच्चे के लिए नुकसानदेह होती हैं, तो वो भी बच्चे को सीपी बना सकती हैं। सो ये वजूहात हैं जो माँ के पेट के अंदर बच्चे को सीपी बना सकती हैं। अगर हम पैदाइश के टाइम की बात करें तो उसके अंदर अगर एक बच्चा बहुत प्रीमेच्योर पैदा हो गया है, प्रीमेच्योर बच्चा वो होता है जो 37 वीक से पहले पैदा होता है, उसको हम प्रीमेच्योर बेबी कहते हैं, तो वो भी वही एक सीपी की वजह है। अगर बच्चे का पैदाइश पे वजन कम है जिसको हम लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, यानी बच्चे का पैदाइश पे वजन 2.5 किलो से कम है, तो वो भी बच्चे की सीपी होने की वजह बन सकता है। अगर बच्चे की आपके बच्चे जो 2, 3, 4 हुए हैं तो मल्टीपल जेस्टेशन जो है वो भी सीपी की वजह बन सकती हैं। अगर बच्चे की पैदाइश बहुत ज़्यादा मुश्किल से हुई है, बच्चा फंस गया है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं, तो वो भी सीपी की वजह बन सकता है। अगर आपने जहाँ पे लेबर डिलीवरी कराई है वो बंदा इस काम के लिए ट्रेंड नहीं है तो वो भी सीपी की वजह बन सकता है। अगर हम पोस्ट नेटली बात करें कि पैदाइश के बाद कौन सी वजूहात हैं जो सीपी बना सकती हैं, तो उसके अंदर जो है वो बच्चे में पैदाइश के टाइम के बाद जरकान का मसला होना और बहुत शिद्दत से जरकान होना जो बच्चे के दिमाग को असर करता है, अगर वो है तो बच्चा सीपी बन सकता है। इसी तरह अगर जो है बच्चा पैदाइश के बाद अगर उसको गर्दन तो बुखार हो गया कुछ उसके शुरू के दिनों के अंदर, तो वो भी बच्चे के अंदर सीपी होने की वजह बन सकता है। इसी तरह अगर पैदाइश के शुरू के 2 सालों के अंदर अगर बच्चे को अगर कोई ब्रेन का हेमरेज हुआ है या फालिज का मसला हुआ है तो वो भी सीपी बना सकता है। सो ये डिफरेंट वजूहात हैं जो बच्चे में सीपी होने की वजह बन सकते हैं। थैंक यू।